नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। प्रश्न आया कि दीपावली कब मनाई जाए। अब तो बहुत, जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आगे बढ़ गई है ना, तब से ये समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारे यहाँ तारीख के हिसाब से रात को 12 बजे तिथि नहीं बदलती है। इस सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर तिथियों का जो परिवर्तन होता है वो दिन रात में कभी भी किसी भी समय परिवर्तन हो सकता है। हर तिथि का जो मान है वो भी एक बराबर नहीं होता है। इसलिए कई बार क्या होता है, एक ही दिन में एक तिथि पूर्ण होती है और दूसरी तिथि का ह्रास होता है और तीसरी तिथि भी लग जाती है। लेकिन ये हमारे लिए दुविधा का कारण नहीं है, या इसकी वजह से हमारे मन में कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। आप एक चीज समझ लीजिए कि ये सिर्फ हमारी संस्कृति में अवसर है कि आप एक ही त्योहार को 2 दिन मना सकते हैं। आप अपने आनंद को एक दिन से दूसरे दिन तक, जिसको आज की भाषा में कहें, एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इस तिथि के गणित को समझ लें और कौन सा त्योहार किस प्रकार से मनाना चाहिए उसको भी समझ लें। यहाँ पे 5 दिन के त्योहार हैं। धनतेरस था, वो 29 तारीख को भी मनाया गया। आज 30 तारीख को भी प्रातःकाल धनतेरस थी। चूँकि हमें आयुर्वेद और लक्ष्मी जी की पूजा वगैरह करनी है और वो रात्रि का पर्व नहीं है, वो दिन का पर्व है, तो हम 29 को भी कर सकते थे, हम 30 को भी कर सकते थे। लेकिन जब दीपावली का प्रश्न आता है तो ये रात्रि का अवसर है, ये रात्रि का पर्व है। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा। तो उनमें कि ये जो एक रात्रि है वो 31 तारीख की रात को आएगी, क्योंकि 31 तारीख को सूर्योदय में अमावस्या नहीं है। सूर्योदय में अमावस्या 1 तारीख को है, लेकिन अगर रात्रि की बात करेंगे तो 1 तारीख की रात को अमावस्या नहीं है। वो अमावस्या 31 तारीख की ही रात्रि में है। इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन, दीपक प्रज्वलन और जो विविध अनुष्ठान किए जाते हैं वो 31 तारीख की रात्रि में ही किए जाएंगे। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, अगर 1 तारीख की रात्रि को अमावस्या नहीं है तो जो अमावस की रात में होने वाले अनुष्ठान हैं वो 1 तारीख की रात्रि को आप कैसे कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। और ये त्योहार जो है ना, दीपों का त्योहार है, ये दिन का त्योहार नहीं है, ये रात्रि का त्योहार है। अगर एकादशी की बात आती तो मैं आपसे कहता कि उदया तिथि में एकादशी 1 तारीख को है तो आपको 1 तारीख को व्रत करना चाहिए। आज इतना ही कि हम दीपावली का त्योहार 31 तारीख को मनाएंगे और जो भी हमें कोई अनुष्ठान करने की इच्छा हो, कोई शुभ कार्य करने की इच्छा हो, तो 31 तारीख की रात्रि ही वो महत्वपूर्ण रात्रि है। देखिए, लोगों ने कैसे प्रदूषित किया है इनको। दीपावली की रात को लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं, द्यूत खेलते हैं। जबकि मैं नैमिषारण्य में पढ़ा तब भी वहाँ गुरुकुल में ये प्रथा थी कि रात्रि को हमारे पास से विशिष्ट अनुष्ठान करवाए जाते थे। और जब मैं मथुरा आया, जब थोड़ा बड़ा हुआ, तब इसके महत्व को और विस्तार से हमने जाना। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सेठिया लोग जो है ना, वो ब्राह्मण और ब्राह्मण बालकों के पास से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ दीपावली की रात्रि को, श्री सूक्त का पाठ दीपावली की रात्रि को करवाया करते थे, जिससे उनके यहाँ श्री सिद्धि समृद्धि का आगमन हो। तो भैया, ये जो दीपावली की रात्रि है ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप लक्ष्मी जी की आराधना कर लें, पूजा कर लें, दीपक जला लें, खा पी के तैयार हो जाएं, लेकिन उसके बाद इस रात्रि को बर्बाद मत कीजिएगा। आप विद्यार्थी हैं, विद्या का अनुष्ठान कर लीजिए। आप धनार्थी हैं, आप धन के लिए अनुष्ठान कर लीजिए। आप जो चाहते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई अनुष्ठान इस रात्रि को अगर आप करते हैं तो आपको हजारों गुना फल देने वाला होता है। और वो रात्रि इस बार 31 अक्टूबर की रात होगी, न कि 1 नवंबर की। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।